हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब से क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिगर से समझने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:4:5 एंड द पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो पहला पोर्शन अगर हम देखें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इसमें क्या है, हमको गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है और साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो यहां से हम साइड का मेजरमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल के तीनों साइड का अगर मेजरमेंट आ जाता है तो कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो उससे हमारा क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें कह रहा है कि द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। जैसे हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें तीनों साइड अलग अलग लेंथ का है। ठीक है, इसका लेंथ हम मान लेते हैं ए है, इसका बी है और इसका सी है। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा बी है और सबसे बड़ा सी है। ठीक है, बस मान लेते हैं ऐसे ही। सबसे छोटा कौन है, ए है, उससे बड़ा बी और सबसे बड़ा सी है। तो एक बात सोचने वाली है कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ कि अगर इसे बेस लेते हैं तो इस पर से, यानी कि इस बेस पे परपेंडिकुलर खींच के यहां तक, यानी कि इस वर्टेक्स तक जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो जो हाइट होगा वो इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। वैसे ही अगर हम बेस इसको लेते हैं तो इस पर से परपेंडिकुलर लाइन यहां तक ड्रॉ करेंगे, वो हाइट क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, अगर हम वही चीज सेम काम हम इस पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस वर्टेक्स तक ड्रॉ करते हैं तो वो हाइट इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। समझ आ रही है बात। तो अब ये कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट साइड का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमें बताना है। तो अब यहां से जब हम साइड निकाल लेंगे तो लॉन्गेस्ट हमको पता चल जाएगा। ठीक है, और एरिया भी मेरा निकल चुका होगा। तो एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे अब उसके बाद 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया निकलने के बाद की बात कह रहे हैं। ठीक है ना, तो एरिया हमें मिल चुका है पहले वाले पार्ट में, जितना भी आएगा एरिया को हम यहां रख देंगे, इज इक्वल टू 1/2 बेस के जगह पर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी कि इसका मेजरमेंट कुछ आया, इसका कुछ आया, इसका कुछ आया, तीनों में सबसे बड़ा होगा उसको हम बेस ले लेंगे और हमारे पास अननोन क्या रह जाएगा, केवल हाइट रह जाएगा। ठीक है ना, तो केवल अननोन हाइट रह जाएगा, वहां से हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पहले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमको तीनों साइड का मेजरमेंट मालूम होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास केवल पेरीमीटर है और साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, रेशियो को पहले कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, उसके मेजरमेंट निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे लेट द साइड्स of the given triangle B 3x, 4x, 5x। ठीक है ना, जब भी कोई चीज रेशियो में होता है तो जो भी वेरिएबल रहते हैं सब में हम सेम वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स का जो सम होता है वही हमारा पेरीमीटर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 5 और 4 12, सॉरी 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12x। तो 12x इज इक्वल टू 144 और यहां से x का वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 144/12 यानी कि हो जाएगा 12। x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो अब ये तो x का वैल्यू आ गया ना, तीनों साइड हमें कैसे मालूम चलेगा, ये 3x है, 4x है, 5x है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं। तो 3x जो साइड है वो क्या होगा, 3 इंटू 12 यानी कि 36। ठीक है, 4x है तो 4 इंटू 12 48। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा क्योंकि पहले से पेरीमीटर का यूनिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हो गया, 5x यानी कि 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 यानी कि 60 सेंटीमीटर। क्लियर।
तो तीनों साइड आराम से हमको निकल गया। अब तीनों साइड का यूज करके हीरोज फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, जो कि हमारा पहला पार्ट होगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तीनों साइड मिल गया है, तो हम क्या करते हैं, ये फिगर तो माने ही थे इसमें, जो इसमें हम छोटा सबसे साइड जो ए था उसको हम सबसे छोटा लिए थे। तो चलिए मान लेते हैं कि ए क्या हो गया, यही 36 हो गया, और ये 48 हो गया, और ये जो सी है 60 सेंटीमीटर हो गया। तो यहीं पर हम लिख देते हैं ए का वैल्यू कितना होगा 36, और ये बी हो गया 48, और ये सी हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, तब यहां से हम निकालते हैं एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, हीरोज फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो पहले हम एस निकालते हैं, और एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो पहले से पेरीमीटर गिवन है, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे फिर भी 144 ही आएगा, या फिर 144 को ही डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 144/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72। तो एस मिल गया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर। तो एस का वैल्यू कितना है 72, और ये हो जाएगा 72 माइनस ए कितना है 36, और ये हो जाएगा 72 माइनस बी है 48। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 72 माइनस 60। ठीक है। अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये 72 ही रह जाएगा, इंटू जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36, इंटू 72 को 48 से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 72 को माइनस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 12। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो कभी भी क्या होता है, कोई चीज वैल्यू स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर होता है, तो हम पूरे को मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करते, फिर बड़ा वैल्यू होगा, फिर उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहीं पर हम कोशिश करेंगे कि पेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो पेयर में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि उसका वैल्यू एक करके बाहर आ जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला वैल्यू उसको हम छोटा करते हैं, यानी कि 72 को हम 36 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 36। ध्यान रखेंगे, यहाँ 36 इंटू 2, हम 2 को आगे लिखेंगे। यहाँ हो गया क्या 24। अब ये जो यहाँ 36 इंटू 2 था, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो गया, यानी कि 36 का पेयर बन गया और 24 का बन गया पेयर। ठीक है। चाहते तो और छोटा छोटा, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते थे, यानी कि वो लंबा हो जाता है। ये क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, यानी कि 36 2 बार आ गया और 24 बार एक बार आगे बाहर। ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक आएगा बाहर 36 और एक आ जाएगा 24। ठीक है। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया एरिया, यानी कि पहला पार्ट का आंसर आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। चलिए, इसके दूसरे भाग पे आते हैं, जहां हमको हाइट फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना होगा 60 है ना, तो इसको ही हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। तो यहां लिख लेते हैं लॉन्गेस्ट साइड इज 60 सेंटीमीटर, सो बेस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के हिसाब से हमको लॉन्गेस्ट साइड लेना है और लॉन्गेस्ट 60 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, बेस इतना मिल गया और एरिया जो था पहले से हमको मिला हुआ है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है, तो एरिया के जगह पर रखेंगे 864 इज इक्वल टू 1/2 और बेस के जगह पर होगा 60 इंटू एच। ठीक है, नीचे वाला हम पार्ट क्लीन कर रहे हैं। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो h वहीं का वहीं रह जाएगा और ये 2 यहां से हम कटा देते हैं और ये हो जाता है 30। ठीक है ना, तो h यहां रहा, 30 क्या होगा इधर आके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 864/30। ठीक है, h जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो h का वैल्यू मिल जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 28.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें अगर एक और क्वेश्चन जोड़ देता
कि एक तो लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पूछा है, दूसरा इसमें पूछता है कि शॉर्टेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होता है। तो वहां से एक कंक्लूजन निकल के आता कि जब हम लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जब हाइट निकालते हैं तो वो हाइट सबसे छोटा आता है, और जब हम सबसे स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जब हाइट निकालते हैं वो सबसे बड़ा आता है। यानी कि अगर हम बेस को सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट सबसे ज़्यादा होगा, अगर बेस को हम लॉन्गेस्ट साइड लेते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट सबसे छोटा होगा। समझ हमारी बात। तो यहाँ से एक पार्ट हमको समझने को मिला है, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये अक्सर 1 नंबर में पूछ देता है। क्लियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, 1-2 बार इसको रिवीजन जरूर करें। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।